बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज 3.1 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पे है। इसमें रोल्स थ्योरम जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, रोल्स थ्योरम के इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट के साथ मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। इसका मतलब क्या है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। चूँकि रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि रोल्स थ्योरम वैलिड है इस गिवन फंक्शन पे या नहीं है। अब फंक्शन आपके सामने क्या है कि फंक्शन इस वक्त आपके सामने जो दिया हुआ है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपने इसके ऊपर रोल्स थ्योरम के 3 जो बेसिक कंडीशंस हैं वो तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी है और चेक करना है कि वो तीनों कंडीशंस क्या इस फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर उन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी इस रोल्स थ्योरम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड ऑन दिस गिवन फंक्शन। बट इफ रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो फिर रोल्स थ्योरम वैलिड है। और रोल्स थ्योरम अगर वैलिड है तो उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड सी वेयर पॉसिबल। वेयर पॉसिबल का मतलब यही है कि जिन केसेस में वैलिडिटी है उन केसेस में आप सी फाइंड करेंगे। और सी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है जो कि आपको रोल्स थ्योरम के बारे में सी के बारे में दी जाती है। ये सी वही है जो कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम इस इंटरवल में जो साथ में फंक्शन के साथ डिफाइंड इंटरवल होता है उस इंटरवल में हम सी जाके फाइंड करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ आपको कि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इससे पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी और उसके बारे में डिटेल लेक्चर में देख चुकी हूँ। हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स का सेट होती है। और आई एम नॉट सेइंग कि ये जो इंटरवल दिया हुआ है इस वक्त हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है और ये इंटरवल इसकी डोमेन के तौर पे डील हो रही है, बट दिस इज नॉट द होल डोमेन, दिस मे नॉट बी द होल डोमेन, दिस इज द पार्ट ऑफ द डोमेन। नॉर्मली मैंने जो आपको बताया था इससे पहले वो यही कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो किसी भी डिग्री का हो, यहाँ पे 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी डिग्री का हो, उस पॉलिनोमियल की डोमेन पूरी की पूरी रियल लाइन होती है, होल रियल लाइन उसकी डोमेन होती है। लेकिन यहाँ पे होल रियल लाइन होल डोमेन को डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ पे उस डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा एज एन इंटरवल यहाँ निकाला गया है 1 से 2, और उस छोटे से इंटरवल के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे और वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम इस खास इंटरवल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पूरी डोमेन के ऊपर नहीं, सिर्फ डोमेन के कुछ हिस्से को लेके उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि इस इंटरवल के ऊपर इस डोमेन के इस हिस्से में हमारे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है और क्या इस हिस्से में रोल्स थ्योरम वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है। अब आपने क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करा देती हूँ रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। जी, ये स्टेटमेंट है आपके पास रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट रिवीजन में आपको बता दूं कि एक फंक्शन होता है हमारे पास और उस फंक्शन के ऊपर ये 3 कंडीशंस हमने चेक करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की है कि दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन द गिवन इंटरवल, क्योंकि हर फंक्शन, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम डिफाइन ही ऐसे है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा उसके साथ कोई ना कोई इंटरवल ज़रूर, उसकी डोमेन का कुछ हिस्सा जो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल ज़रूर दिया होगा, उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होगा और उसकी कॉन्टिन्यूटी भी उसी इंटरवल पे साथ में चेक करनी होगी। दूसरा, उस इंटरवल को अगर हम ओपन इंटरवल बना लें तो उसके ऊपर आपने उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। और तीसरा, उसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपने चेक करनी है, दैट शुड बी इक्वल। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो फिर उस ओपन इंटरवल में आपके पास एक पॉइंट सी, एटलीस्ट एक पॉइंट सी, एटलीस्ट मीन एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी सी हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स आपके पास सी ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे उस ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल से मुराद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सी इस इंटरवल के बीच में से कोई आपके पास एलिमेंट है या कोई नंबर है। ओपन इंटरवल से बिलोंग करने का मतलब ये है कि सी ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, एंड पॉइंट इस इंटरवल के सी नहीं बन सकते, बाकी इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं, सी उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये सी ऐसा होगा जिस पे आपके पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये है कि अगर उस पॉइंट सी के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी डोमेन तो उसकी स्लोप जो है वो उसकी स्लोप 0 होगी। मीन्स वो टेंजेंट अगर आप उस पॉइंट पे सी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है फर्स्ट कंडीशन, दिस
function, polynomial function should be continuous on this interval. अब ये इंटरवल जो है ये इज़ अ सबसेट ऑफ R, इसका जो बेसिक डोमेन है वो रियल नंबर्स का सेट होती है पोलिनोमियल फंक्शन का। तो पोलिनोमियल फंक्शन जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इससे पिछले लेक्चर को आप जाके देख लें जिसमें हमने ये प्रूफ किया है कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है किसी भी डिग्री के हों वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं पूरी डोमेन के ऊपर। सेकेंड, पोलिनोमियल फंक्शन फर्स्ट कंडीशन जो है आपने क्या चेक करना है, इस वक्त जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन द गिवन इंटरवल 1 2। ठीक है, तो ये यस हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, आपने चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी होती है हमारे पास। डिफरेंशिएबल पोलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो पूरी डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल होते हैं, जिस तरह से कॉन्टिन्यूस होते हैं इसी तरह से वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी येस हो गया। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है, मतलब इसको आपको यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड रिजल्ट्स हैं। दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बना के आपको इससे पहले भेजी थी ताकि आप वो देख लें, और यहाँ पे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे ये रिजल्ट लिखेंगे, सिंस वी नो, यहाँ पे इस तरह से करके सिंस वी नो that all the polynomial functions are continuous on the interval and differentiable on this interval। ठीक है, ये हमारा since ये हमारा जो जनरल रिजल्ट है यानी कि जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, f of a should be equals to f of b। ये आपने प्रूव करना है, f of a should be equals to f of b। तीसरी जो कंडीशन है वो आपकी ये है। अब इसमें a क्या है, a stands for 1 लेफ्ट लिमिट पॉइंट एंड b स्टैंड्स फॉर द राइट लिमिट पॉइंट 2। तो f of a आपका क्या बनता है, f of a means f of 1 that is 1 square minus 3 into 1 plus 2 that becomes 3 minus 3 and 0. Now f of b stands for f of 2 that is equals to 2 square minus 3 into 2 plus 2 that becomes 6 minus 6 equals to 0. Now f of a is equals to f of b means f of 1 is equals to f of 2। left end point of the interval और right end point of the interval के ऊपर value of the function same है, that's why third condition भी satisfy होती है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या Rolle's theorem valid है? Yes, the Rolle's theorem is valid on this given polynomial function। Rolle's theorem is valid। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अगर वैलिडिटी है तो फिर आपने सी फाइंड करना जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जी, नाउ फाइंड सी इन द ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है जी, देखिए जो आपके रोल्स थ्योरम का रिजल्ट है, रोल्स थ्योरम भी हमें यही कहता है कि अगर रोल्स थ्योरम किसी भी फंक्शन पे वैलिड हो जाता है तो फिर एक सी की एग्जिस्टेंस कंफर्म हो जाती है इस ओपन इंटरवल में। तो इट्स मीन कि वो सी एग्जिस्ट करता है, बट सी एग्जैक्टली क्या है, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, असल मकसद जो है इस क्वेश्चन का वो सी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इम्प्लाइज, अच्छा जी, ये हमारा असल टारगेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हमारा टारगेट है कि सी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। नाउ एज रोल्स थ्योरम is valid on the given polynomial function, on the given function, that's why there exists point, at least one point, a point नहीं, at least one point। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम आपको कहती है at least 1 point C which belongs to the interval 1 to 2 such that first derivative of the function at that particular point is 0। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है क्या, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है जी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप ऐसा कीजिए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और
डेरिवेटिव बिकम्स 2x माइनस 3। इसके बाद चूँकि c की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट, यही हमारा टारगेट है। तो आप ऐसा कीजिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया है, चूँकि हमें ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे एक c, एटलीस्ट एक c की वैल्यू, c ऐसा है जो इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, और वो c के बारे में ये भी कंफर्म है कि उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव आपके फंक्शन का 0 होगा। तो आपने क्या किया, अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उसके अंदर वो जो आपने सपोज्ड आर्बिट्रेरी सा c है वो आपने c पुट कर दिया। तो इसके बाद आपके फर्स्ट डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाता है 2c माइनस 3 पे, और ये भी कंफर्म है, ये कंफर्म है रिजल्ट कि उसके ऊपर आपका फर्स्ट f प्राइम c जो है वो आपका 0 है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। 2c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 3/2, एंड 3/2 स्टैंड्स फॉर 1.5। अब 1.5 के बारे में आपको कंफर्म है कि ये 1.5 जो है 1 से 2 के इंटरवल में लाई करता है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था एक c जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, और वो ऐसा होना चाहिए जो कि 1 से 2 के इंटरवल में फाइंड आउट लाई करे। तो हमारा असल पैटर्न, असल काम जो है वो हमने ये किया है यहाँ पे, ठीक है। तो c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना ही असल मकसद है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ c। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ, इस क्वेश्चन में तो c की एक ही वैल्यू आई है, तो एक से ज़्यादा, चूँकि यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड है, तो कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी देखेंगे जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा c की वैल्यूज आती हैं। अब ये c वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का, अगर हम फंक्शन में के ग्राफ में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा,